तो अपने पास काय का टेस्ट है आज अपने पास? टेस्ट अपना है लिविंग का, बायोलॉजी क्लासिफिकेशन का, प्लांट किंगडम का, हाँ लिविंग वर्ल्ड का है, बायोलॉजी क्लासिफिकेशन का है, प्लांट किंगडम का है, मॉर्फोलॉजी का है, एनाटॉमी का है। ठीक है, कितने चैप्टर हो गए? 3 और 2 5। फिर यहाँ से देखें तो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन 6 7 8, इसका नहीं है 6 7 8, फिर यहाँ किसी का नहीं है 8, फिर 9 10 11 12 और 13 चैप्टर का टेस्ट है। ठीक है, सबसे पहले अपन में से स्टार्ट कर दे रहे हैं। ये सबसे वीक सा लगता है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग, और तो सारे चैप्टर पढ़े लगभग पढ़ चुके हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट कर दे सबसे पहले, है ना। इसको देख लेते हैं, पेज नंबर कहाँ है ये? पेज नंबर 18 पे। ठीक, चलिए करो। आ गया ये। ठीक, कितने पेज हैं? 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज। काफ़ी बड़ा पेज चैप्टर है, जल्दी देख लेते हैं। घूम जाता, हाँ ये है, चलो। मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, हाँ तो मॉर्फोलॉजी इज स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो पता है अपन को। आगे बढ़ो। फ्लावरिंग प्लांट हैज़ 2 पार्ट्स, रूट्स वाला पार्ट हो सकता है, तो रूट्स वाला पार्ट होगा, या फिर कौन सा वाला पार्ट होगा अपने पास? शूट वाला पार्ट होगा, पोर्शन जो कि ग्राउंड के अब होगा, और ग्राउंड के नीचे था रूट वाला पार्ट था। ठीक है, सबसे पहले रूट की बात चल रही है। रूट इट इज़ द अंडरग्राउंड पार्ट, अंडरग्राउंड पार्ट होता है, सबको पता है ये, है ना। इट इज़ और कहाँ से निकलता है? रेडिकल से निकलता है। स्टेम कहाँ से निकलता है? प्लूम्यूल से निकलता है। ठीक, रूट में कैसे टाइप के हैं? रूट 3 टाइप के सिस्टम है। एक तो टैप रूट सिस्टम, एक टैप रूट, एक अपने पास फाइब्रस रूट, एक एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट कहाँ से निकलती है? इसमें प्राइमरी रूट्स होती हैं, फिर प्राइमरी का सेकेंडरी रूट्स होती हैं, ऐसे चलते रहता है। इसमें फाइब्रस रूट में क्या होता है और एडवेंटिशियस में क्या होता है? फाइब्रस में किसी स्टेम के बेस से निकलने वाली रूट होती है, स्टेम के बेस से निकलने वाली रूट होती है, फाइब्रस रूट होती है। एडवेंटिशियस रूट क्या होती है? अदर देन द रेडिकल, रेडिकल के अलावा किसी और पार्ट से निकलने वाली रूट को क्या बोलेंगे? अपना एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। ठीक है, देख लेते हैं इसको जल्दी जल्दी। टैप रूट प्राइमरी रूट एंड ब्रांचेस होती हैं, इसको सेकेंडरी रूट्स बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। सेकेंडरी डाइकॉट, प्राइमरी रूट इज एलोंगेटेड रेडिकल, मस्टर्ड प्लांट में होती है जैसे कि। ठीक है, फिर जाओ अपन कहाँ? फाइब्रस रूट पर। फाइब्रस रूट्स इन द मोनोकॉट, ये कहाँ होती है? मोनोकॉट में। प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड एंड रिप्लेस बाय मैनी रूट्स, दे आर ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम एंड फाइब्रस रूट। कहाँ मैंने बताया था? बेस ऑफ स्टेम से निकलने वाली फाइब्रस रूट बोलते हैं, और वीट में होता है जैसे कि। ठीक है, एडवेंटिशियस रूट क्या होगा? रूट ऐसे अदर देन पार्टिकल, रेडिकल से अदर पार्ट से निकलने वाली एडवेंटिशियस रूट होगी। ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड बनियान ट्री, GAMB, ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड बनियान। देखो इसके लिए क्या करें? बनियान बनाओ पहले, तो बनियान बना लो। बनियान कैसे बनेगी? ऐसी कपड़े, ये बनियान, मॉन्स्टेरा, मॉन्स्टेरा और ग्रास लगा लो इसके सिर पे। तो ग्रास, मॉन्स्टेरा और बनियान, ग्रास, मॉन्स्टेरा और बनियान, ग्रास, मॉन्स्टेरा, ये क्या हो जाएगा? बनियान। ठीक है, का एग्जाम्पल है एडवेंटिशियस रूट, है ना। इनकी ऐड आती है, इनकी क्या आती है? ऐड आती है। ग्रास, मॉन्स्टेरा और बनियान, इसकी क्या आएगी? ऐड आएगी। प्रोडक्ट है, मार्केट में आया है, ग्रास लगी हो, मॉन्स्टेरा लगाओ और बनियान लगाओ, ये प्रोडक्ट मार्केट में आया है, उसकी क्या आती है? ऐड आती है, तो एडवेंटिशियस रूट हो गया। ठीक है, बात खत्म। अब चलते हैं अपन कहाँ? रीजन्स ऑफ रूट। रीजन्स ऑफ रूट अपने 3 टाइप के रीजन्स होते हैं। रूट कैप होता है, फिर डायग्राम बना के रूट कैप होता है। ठीक है, रूट कैप हो गया।
रूट कैप के ऊपर क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है, उसके ऊपर एलोंगेशन का रीजन होता है, उसके ऊपर रीजन ऑफ मैचुरेशन होता है, ठीक, रीजन ऑफ मैचुरेशन होता है, ठीक, ऐसे करते हैं। सबसे पहले रूट कैप में क्या होगा, कवरिंग अपेक्स द रूट, इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर अपेक्स ऑफ रूट, इट इज द, एक मिनट के लिखा था सब लिखें अपन, इट इज कवरिंग एट द अपेक्स ऑफ रूट, रूट के अपेक्स को कवरिंग करती है, और टेंडर अपेक्स ऑफ द रूट, इट प्रोटेक्ट्स टेंडर अपेक्स ऑफ द रूट को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। रीजन ऑफ मैचमेटिक एक्टिविटी सीन अबव द रूट कैप के ऊपर मैचमेटिक एक्टिविटी का रीजन होता है, उसमें क्या होता है, सेल्स आर वेरी क्लोज, यहाँ पे क्या होता है, सेल वेरी स्मॉल होते हैं, थिन वॉल्ड एंड विथ डेंस प्रोटोप्लाज्म, दे डिवाइड रिपीटेडली, वो बार बार रिपीटेडली डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो बार बार क्या करते हैं, डिवाइड होते जाएंगे, उनका तो काम ही नॉर्मल सी बात होगी, ठीक। रीजन ऑफ एलोंगेशन की बात चलती है, उसी के जस्ट ऊपर क्या होता है, रीजन ऑफ एलोंगेशन होता है, यहाँ सेल का अंडर को रैपिड एलोंगेशन एंड एनलार्जमेंट, यहाँ पे सेल का रैपिड एलोंगेशन होगा, सही बात, सेल एलोंगेशन कोई दिक्कत नहीं, ग्रोथ हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ रूट इन द लेंथ, हेल्प इन ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ, ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ, सही बात है। तो लंबाई बढ़ाने में मदद करेंगे एलोंगेशन के सेल ना, हाँ, तो कैप क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा, मैचमेटिक सेल बढ़ाएंगे अपने आप को, ग्रोथ क्या कर, एलोंगेशन रीजन क्या करेगा, लंबाई बढ़ाने में मदद करेगा, ठीक है। रीजन ऑफ मैचुरेशन, ये एलोंगेशन के पास में सेल डिफरेंशिएशन मैचर में मदद करेंगे, ठीक है। फिर वेरी फाइन डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स फाउंड इन द एपिडर्मल सेल्स रीजन इन द बिहाइंड द एलोंगेशन, दे ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, वाटर मिनरल को मदद करते हैं ऑब्जर्व करने में। ये तो रूट कैप था, मैचमेटिक एक्टिविटी था, एलोंगेशन था, और रूट हेयर रीजन आ गया, मुझे रीजन ऑफ मैचुरेशन आ गया, ठीक। तो मॉडिफिकेशन क्या करें, मेरे हिसाब से रूट वगैरह हट गया, बहुत सही चीज़ हट गई है चैप्टर से, पूरा देख रखना, अभी तो अपन पूरा देखेंगे, ठीक है, ये देखना मॉडिफिकेशन ऑफ रूट क्या चलती है, मॉडिफिकेशंस क्या आएंगे, इन सम प्लांट रूट आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शंस अदर देन एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन। देखो कभी कभी एब्जॉर्प्शन और कंडक्शन के अलावा कुछ फंक्शन होते हैं, जैसे कुछ और भी काम करने पड़ते हैं, सोलन रूट्स फॉर स्टोरेज, जैसे फ्रूट कभी फूल जाती है फॉर स्टोरेज के लिए, एग्जाम्पल्स ही हैं सर। लड़का करें, देखो सोलन रूट्स फॉर स्टोरेज, मान लो रूट्स फूल जाएँ, जैसे रेडिस है, वो भी एक रूट है अपने पास, रेडिस दलील देख लेना, ज़्यादा टाइम नहीं है अपने पास, पूरा 5 पेज पढ़ने, हॉट टाइप जैसे कैरोट, ठीक है, टर्निप है, एविडिस रूट स्वीट पोटैटो की होती है, तो स्टोरेज में ही स्वीट पोटैटो किसका एग्जाम्पल, एविडिस का है, ठीक है, कैरोट और टर्निप किसके हैं, टैप रूट के हैं, ठीक है। प्रॉप में बनियान, ठीक है, स्टिल्ट में सोवर की बीज, न्यूमेटोफोर में राइजोफोरा, ठीक, नॉर्मल होना है, ठीक है। तो चलो फिर क्या बोला, फंक्शंस कभी डिटेल में पढ़ेंगे, अभी टेस्ट है, जल्दी जल्दी कर लो, पढ़ेंगे भी डिटेल टाइम मिलेगा। तो फंक्शन ऑफ रूट, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल्स फ्रॉम सॉइल से एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल को ऑब्जर्व करना, ठीक। प्रोवाइड प्रॉपर एनकरेज, वही बात है, एनकरेज प्रोवाइड कराना, स्टोर रिजर्व फॉर मटेरियल स्टोर करना, एंड ऑफ द प्लांट रेगुलेटर्स को भी इंक्लूड। सबसे स्पेशल फंक्शन तो ये हुआ ना, सिंथेसिस ऑफ द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। अच्छा, नोट नहीं कर सकते, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, रूट्स जो है ना, वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को भी स्टोर कर सकती है अपने अंदर, उसकी इंपॉर्टेंट बात है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को भी वो क्या कर सकती है, स्टोर कर सकती है। बाकी तो एंड्रोइड तो सबको पता है, वाटर मिनरल सबको पता है, रिजर्व मिनरल सबको पता है। ये स्टेटमेंट में आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्लांट ग्रोथ रूट, तो अपन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में सोचने लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं सोचते, ठीक। चलो भैया स्टेम पे आ जाओ, रूट वाली कहानी खत्म, कहीं पे जाओ, स्टेम पे। सबको पता है कि स्टेम क्या होता है, असेंडिंग पार्ट होता है, प्लूम से निकलता है, ब्रांचेस होती हैं, लीफ, फ्लावर, बर्ड्स अब इसी में होते हैं, नोट्स और नोट्स प्रेजेंट होते हैं, जिनमें बीच में गैप होता है। यंग स्टेम जो है ना ग्रीन होता है, लेटर वाल में क्या होता है, बड़ी और डार्क हो जाता है, ठीक है। फंक्शन क्या है, ब्रांचेस, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, फ्लावर वगैरह कंडक्ट वाटर मिनरल्स एंड फोटोसिंथेसिस फॉर स्टोरेज, सपोर्ट, प्रोटेक्शन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। मॉडिफिकेशन देखते हैं, अभी ये इंपॉर्टेंट है फॉर स्टोरेज के लिए। देखो आलू, अदरक, अरबी, आलू, अदरक, हल्दी, जिमीकंद, आलू, अदरक, हल्दी, आलू, अदरक, अरबी, हल्दी, जिमीकंद, आलू, अदरक, हल्दी, अरबी,
आलू, अदरक, अरबी, हल्दी, जिमिकन, ऐसे याद करना है, ठीक है। टेंडल वाले कौन बनाएंगे? हाँ, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। दे ऑल्सो एक्ट एज ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन टू टाइड ओवर कंडीशंस अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जो ग्रोथ के लिए अनफेवरेबल होती हैं, उनको भी मेंटेन करने के लिए पेरिनेशन का ऑर्गन की तरह काम करता है, ठीक है। टेंडल्स की बात करें तो मटर है जैसे कि, नहीं, टेंडल्स में वो बड़े बड़े फल लगते हैं जो उनके स्टेम टेंडल बन जाते हैं, जैसे ककड़ी, कद्दू, तरबूजा, ठीक है, और अंगूर। थॉर्न, कांटे वाले कौन से होंगे? सिट्रस और बोगनविलिया कांटे वाले होते हैं, ठीक है। फाइलोक्लेट क्या करता है? ओफेंशिया, ठीक है। मैंने ब्लैक कर ली, इसके पता नहीं अकॉर्डिंग में ऐसे दिखेगी। इसके बाद थॉर्न की याद करें, सिट्रस और बोगनविलिया हो जाएगा। इसके बाद फाइलोक्लेट की याद करें, इट इज अ ग्रीन फ्लैटेंड फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्टेम containing chlorophyll for photosynthesis। तो फाइलोक्लेट क्या होता है? ग्रीन होता है, एकदम सही है। फ्लैट फाइलोक्लेट ग्रीन होता है, फ्लैट होता है, फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्टेम containing chlorophyll for photosynthesis। मतलब फोटोसिंथेसिस करने के लिए स्टेम ही है ये, फ्लैट ओफेंशिया। फ्लैट स्टेम किस में होता है? ओफेंशिया, फ्लैट ओफेंशिया, फ्लैट ओफेंशिया, फ्लैट ओफेंशिया, फ्लैट ओफेंशिया, ठीक। फ्लैट ओफेंशिया, फ्लैशी यूफोर्बिया, फ्लैश यूफोर्बिया, और फ्लैट क्या हो जाएगा? ओफेंशिया, ठीक। ठीक है, स्टोलन की याद करें। स्टोलन क्या होता है? सिलेंड्रिकल, अच्छा इसमें सब चीज़ें की कलर हट गया इसमें ना, कोई बात नहीं। स्टोलन क्या होता है? अब स्टोलन के नाम से कुछ भी ऐसा याद नहीं आया। स्टोलन क्या होता है? स्टोलन मतलब सजदा, झुकना, सजदा करना। मिंट और जैस्मीन, मिंट और जैस्मीन, सजदा करना। तो मिंट और जैस्मीन क्या करेंगे? सजदा करेंगे। तो मिंट और जैस्मीन सजदा करेंगे तो क्या होगा? देखो, तो मिंट और जैस्मीन जब सजदा करेंगे ही ना, तो क्या करेंगे? सिलेंड्रिकल लेटरल ब्रांच that arise from the base of the main stem except after the generally arise from some arc and downward touch the ground। मतलब पहले वो उगेंगे, गिरेंगे, सजदा करेंगे, फिर उगेंगे, फिर गिरेंगे, सजदा करते रहेंगे। तो मिंट एंड जैस्मीन, ठीक है। इसके बाद ऑफसेट्स इज अ ब्रांच। अब तो ऑफसेट्स ने क्या बोला? ऑफसेट्स ने बोला अपने पास क्या होता है? लेटरल ब्रांच निकलती है विद शॉर्ट इंटरनोड। यहीं से क्वेश्चन आएगा बेटा, क्या कन्फ्यूजन होने लगे? वहीं से क्वेश्चन आता है, ठीक है। जल्दी देख लो, देखना भी जल्दी है, क्वेश्चन भी करना है सारे कवर। स्टोलन का मतलब सिंपल सा है, मिंट और जैस्मीन, खत्म। और स्टेटमेंट में आए तो सिलेंड्रिकल ब्रांच दैट अराइजेस, सिलेंड्रिकल है सबसे पहले तो, स्टोन एस स्टोन सिलेंडर, ब्रांच दैट राइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। सबसे पहले कहाँ से निकलता है? बेस ऑफ द स्टेम से निकलता है। पहले एरियल जाएगा, फिर बाद में डाउन कर जाएगा, ग्राउंड को टच कर जाएगा, ठीक। ऐसा कुछ भी लिखे तो स्टोलन पर जाना, ठीक। लेटरल ब्रांच विच शॉर्ट इंटरनोड एंड ईच नोड बेयरिंग अ रोजेट ऑफ लीव्स। तो लेटरल ब्रांच है, लेटरल ब्रांच निकलती हैं विद शॉर्ट इंटरनोड। इंटरनोड कैसे रहते हैं? शॉर्ट। ईच नोड bearing a rosette of leaf and tuft of root। एग्जाम्पल aquatic plants like pistia and iconia। तो देखो मैंने क्या बोला? ब्रांच, लेटरल ब्रांच, ये हो गई लेटरल ब्रांच, एल जैसी लेटरल ब्रांच, ठीक है। फिर उन्होंने बोला शॉर्ट इंटरनोड। इंटरनोड कैसे इनके पास? शॉर्ट। लेटरल ब्रांच विद शॉर्ट इंटरनोड, ठीक। फिर वो बोल रहे हैं कि बेयरिंग रोजेट ऑफ लीफ, इनमें लीफ के रोजेट्स हैं, रोजेट्स ऑफ लीफ। लेटरल ब्रांच विद शॉर्ट इंटरनोड बेयरिंग रोजेट्स ऑफ लीफ एंड टफ्ट ऑफ रूट्स।
tuft of roots. Tufts of roots यानी कि tufts of roots, ठीक है, tufts of roots निकली। The lateral branch was short and denote wearing tuft of root। इनको क्या बोल देंगे अपन इसको अपन क्या बोलेंगे, ठीक है ना, चीज़ को ऑफसेट्स बोलेंगे, ठीक है, ऑफसेट्स बोलेंगे। अब ऑफसेट का एग्जांपल पिस्टिया आइकॉर्निया। ऑफसेट का एग्जांपल क्या हो जाएगा अपने पास, पिस्टिया और आइकॉर्निया। पिस्टिया आइकॉर्निया एग्जांपल हो जाएगा, पिस्टिया और आइकॉर्निया इसका एग्जांपल हो जाएगा। फिर नेबुला सकर, स्टोलन हो गया, ठीक, मिनट्रेस में ऑफसेट्स हो गया, ठीक है, ऑफसेट्स हो गया। पिस्टिया आइकॉर्निया इसका सकर। सकर में क्या, लेटरल ब्रांचेस, अभी भी लेटरल ब्रांचेस, यहाँ भी लेटरल ब्रांचेस। दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द बेसल अंडरग्राउंड इज पार्ट ऑफ द मेन स्टेम। ये भी बेसल पार्ट से निकल रही हैं, लेकिन सक करना है, मतलब जैसे पीसीबी होते हैं, पीसीबी क्या करते हैं, सक करते हैं, वैसे ही पीसीबी सक करते हैं, वैसे ही यहाँ पर सकर भी क्या करते हैं, सक करेंगे। तो पीसीबी मतलब पाइनएप्पल बनाना और क्राइसेंथेमम, पीसीबी मतलब पाइनएप्पल बनाना और क्राइसेंथेमम, ठीक है ना, ये हो गई कहानी। तो अपन स्टोलन लिख लिया, ऑफसेट लिख लिया, स्टोलन देख लिया, ऑफसेट देख लिया और सकर लिख लिया, चीज़ देख ली, क्लियर कहानी, बढ़िया। अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ ग्रास स्ट्रॉबेरी स्प्रेड अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ ग्रास स्ट्रॉबेरी स्प्रेड टू न्यू निशेस, है ना, स्प्रेड टू न्यू निशेस मतलब अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं कोई के, है ना, वो क्या करते हैं, ग्रास और स्ट्रॉबेरी के जैसे कि, है ना, वो क्या करते हैं, नीचे फैलते जाते हैं और नए निश में चले जाते हैं। तो ओल्डर पार्ट मर जाता है, नया पार्ट जो है वो नया प्लांट बन जाता है, न्यू प्लांट आर फॉर्म। ओल्ड प्लांट मरेगा ना जब भी, तो नए प्लांट बन जाएंगे, सिंपल कहानी, ठीक है। स्टेम में यारी कहानी देखनी थी अपन को, बार बार अच्छे से देख ली। ठीक, इसके बाद ठीक है, तो अपन ने फाइनली स्टोलन देख लिया, ऑफसेट देख लिया, सकर देख लिया। अब चलते हैं कहाँ अपन, पूरी कहानी खत्म। लीफ आ गया, लीफ क्या है, लेटरल। अब देखो लीफ क्या है, लेटरल फ्लैटेंड स्ट्रक्चर वन ऑन स्टेम, लेटरल फ्लैटेंड स्ट्रक्चर जो स्टेम पर लगेगा, है ना, ठीक है, सबको पता है। डेवलप एट नोड एंड बियर्स बर्ड्स इन द एक्सिल। इसमें क्या होता है, इसके एक्सिल पर एक बर्ड होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि इसके एक्सिल पर क्या होता है, एक बर्ड होता है, ठीक है। एक्सिलरी बर्ड जो कि बाद में ब्रांच बन जाता है, एक्सिलरी बर्ड होता है जो कि बाद में क्या बन जाता है, ब्रांच बन जाता है। लीफ ओरिजिनेट फ्रॉम द सूट एपिकल मेरिस्टेम एंड आर अरेंज इन द एक्रोपेटल सक्सेशन। लीफ जो होती हैं वो क्या होगा, एक सेकेंड इसमें मेरे को अंडरलाइन कर लेना चाहिए। अब जैसे देखो यहाँ पर तो कोई अंडरलाइन करने वाली बात है नहीं थी वैसे, कि टैप रूट में, है ना, टैप रूट सारी चीज़ें अपन को याद नहीं है लगभग, फिर भी अपन को एक नज़र मारनी है, तो अपन टैप रूट अब ऐसे नहीं, यहाँ पर नहीं कर रहा है अपन टैप रूट पर अंडरलाइन, ठीक, यहाँ पर कोई अंडरलाइन नहीं कर रहा है, कोई अंडरलाइन नहीं, ये सबको पता है अपन को, ये सब भी पता है, प्रॉप फ्रूट्स वगैरह सारी चीज़ पता है। थॉर्न, फाइलोक्लेट्स एंड स्टोलन, ऑफसेट्स एंड सकर। अब देखो स्टोलन, ऑफसेट्स, सकर ऐसी चीज़ें जो पढ़ने लायक हैं अच्छे से, उसमें भी एग्जाम्पल स्टोलन, ऑफसेट्स, सकर में भी क्या अपने पास एग्जाम्पल अपने, ठीक, इनके क्या हो गया एग्जाम्पल्स। ठीक है, अरे यार
ठीक, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर बनाना, पाइनएप्पल, क्राइसेंथेमम हो गया। ठीक है, अब आ जाओ कहाँ अपन, ये सारी चीज़ें अपन देख ली यहाँ पर, ये सारे टेस्टोस्टेरोन में, ऑफसेट्स में, सर्कल्स में क्या क्या होगा अगली बार, ये सीधा अपन को एक बार भी देखना, खत्म करना। ठीक है, टाइप टू बाकी रूट्स के टाइप्स और यहाँ पर मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, सिंपल रीजन फंक्शन ऑफ रूट। अब बनना जाओ कहाँ, लीफ। लीफ में भी अपन ने सारी चीज़ देख ली थी। एक्सिलरी वर्ड होता है जो कि ब्रांच में कन्वर्ट हो जाता है, ये वाली बात है कि कौन सा वर्ड है वो ब्रांच में कन्वर्ट होगा। ठीक है, बाकी लीफ ओरिजिनेटेड ऑन द सूट एपिकल, एपिकल मेरिस्टेम से निकलती हैं, लीफ कहाँ से निकलती है, सूट एपिकल मेरिस्टेम से निकलती है, एंड अरेंज इन द एक्रोपिकल सक्सेशन में अरेंज होती हैं। तो लीफ कैसे अरेंज होती है, अपने आप को एक्रोपिकल सक्सेशन में अरेंज करती है। ठीक है, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है। चलो यार, इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन तो होते ही हैं। टाइप्स के बाद पता ही है, लीफ बेस होता है, लीफ का बेस होता है, पीट्यूल होता है उसमें एक, फिर ब्लेड होती है, लेमिना होता है, सब चीज़ें पता है। तो फॉलोइंग लीफ है टू लिटरली स्मॉल स्टिप्यूल्स होते हैं उसमें, है ना। मोनोकॉट्स में लीफ बेस शीट कवरिंग द स्टेम पार्शियल होली, शीट होती है जो स्टेम को कवर करती है। सब लेगुलस प्लांट है, पल्मिनस हो सकता है। ठीक है, पता है सबको अच्छे से। फिर हेल्प इन द होल्ड टू ब्लेड, ये होल्ड करने में मदद करता है उसको, लीफ को, और घूमने में मदद करता है। ठीक, लेमिना क्या करता है, द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द वीन्स, जो एक्सपेंडेड पार्ट है लेमिना ये वाला पार्ट है। ठीक, मिड रिप क्या होती है, बीच वाली, प्रोवाइड रिजिडिटी प्रोवाइड कराती है। ये सबसे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा इससे, क्वेश्चन आने लायक एक ही चीज़ है यहाँ पर, पल्मिनस। क्वेश्चन लाइक आने वाली एक ही चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया पल्मिनस वाली कहानी। ठीक, अब आ जाओ कहाँ, वेनेशन। वेनेशन कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है, रेडिकुलर वेनेशन, रेडिकुलर डाइकॉट में होता है, पैरेलल यूनिकॉट में होता है, सबको पता है। तो लीफ कितने टाइप होती है, सिंपल कंपाउंड, पाइनेटली कंपाउंड और कॉम्बिनेटली कंपाउंड। हाँ, पाइनेटली कंपाउंड का एग्जाम्पल नीम है, ऐसा, फिर ऐसा 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 ऐसा, ये एक लीफ है पूरी, ये उसमें हो गई। ठीक, बाकी ये तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे पूछ सकते हैं, द इंसिजन ऑफ द लेमिना रीच अप टू द मिडरिप बिफोर मिडरिप ब्रेकिंग इट इनटू सेवरल लीफलेट, सेवरल लीफलेट में तोड़ देती है उसको। यहाँ बहुत सारे लीफलेट्स होते हैं, एक एक्सिस पर बहुत सारे लीफलेट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रैकेस कहलाती है। तो रैकेस क्या होता है ये पूछ सकते हैं, मेन एक्सिस को ही रैकेस बोलते हैं। ठीक, विच इज प्रेजेंट इन द रिप्रेजेंट द मिडरिप, रैकेस क्या होती है, मिडरिप होती है। ठीक है, पामेटली कंपाउंड क्या होता है, पामेटली कंपाउंड इन द लीफ, हाँ, इन द लीफलेट्स आर अटैच टू द कॉमन पॉइंट, एक ही कॉमन पॉइंट है और वहीं पे लीफलेट अटैच होते हैं सारे 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 सारे, तो उसके लिए पामेटली कंपाउंड। तो पाम 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 सिल्क, कॉटन, पाम पाम तो सिल्क है और कॉटन है और पाम है, पाम है, सिल्क है, कॉटन है। इसको कैसे बनाया जाए, PSC, हाँ ऐसे बना सकते हैं, PSC पामेटली सिल्क कॉटन, पामेटली सिल्क कॉटन, तो लिख लो ये यहाँ पे PSC खत्म, क्या जाएगा, पाम में PSC, पाम में क्या हो जाएगा, PSC, ठीक, एकदम हो जाएगा करेक्ट, पाम में क्या हो जाएगा, PSC। ठीक, और बाकी अपन ने देखा था पाम में क्या हो जाएगा, PSC, और यहाँ पे कुछ लिखना है क्या, नहीं, पाइनेटली कुछ नहीं, पाइन 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 से पाइनएप्पल, पाइनएप्पल में भी नीम नहीं, पाम, पाइन में नीम आ रहा है ना, पाइन नीम, पाइन नीम, पाइन में क्या आ रहा है, नीम आ रहा है, देखो पाइन में क्या आ रहा है, नीम आ रहा है, पाइन में क्या आ रहा है, नीम आ रहा है, पाइन में क्या आ जाएगा, ध्यान से देखेंगे तो नीम आ जाएगा, सिंपल सा। ठीक है, पाइन में क्या आ जाएगा, नीम आ जाएगा। ठीक है, और पाम में क्या आ जाएगा, पाम
पाम, PSC, पाम, PSC, पाम, पाम। ठीक है, अब बताओ, ये वाला डाइकॉट में, ये वाला मोनोकॉट में, ये वाला नीम में, पाइन इटली कंपाउंड, ये वाला कौन सा है? पाम, सिल्क कॉटन, सिल्क कॉटन, ठीक, सिल्क कॉटन। फाइलोटैक्सी, फाइलोटैक्सी अल्टरनेट हो सकता है, अपोजिट हो सकता है, होल हो सकता है। अल्टरनेट में क्या होगा? चाइना रोज मस्टर्ड, तो चाइना में अल्टरनेट सन निकलता है, इसकी अपन ने बनाई थी, चाइना में अल्टरनेट सन निकलता है। चाइना में अल्टरनेट सन निकलता है, चाइना में अल्टरनेट, चाइना में मतलब मस्टर्ड हो गया है ना, मस्टर्ड में सनफ्लावर सन निकलता है। चाइना में तो चाइना रोज मस्टर्ड सनफ्लावर, चाइना रोज मस्टर्ड सनफ्लावर, चाइना रोज मस्टर्ड सनफ्लावर, चाइना में अल्टरनेट सन निकलता है, चाइना में अल्टरनेट सन निकलता है। अपोजिट में क्या हो जाएगा? अपोजिट बी और कैलोट्रोपिस में होता है, देखने को मिल जाती है तो अपन को। होल्ड में एल्स्टोनिया, ये भी देखने को मिल जाती है, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, लीफ का मॉडिफिकेशन कैसे? टेंडल में, पीस में, पीटी, 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 टेन, टेन पी। एक मटर में कितने दाने निकल सकते हैं अपने? 10 दाने निकल सकते हैं। एक मटर में कितने दाने निकलेंगे? 10 दाने। एक मटर में कितने दाने? 10 दाने। एक मटर में कितने दाने? 8, 9, 10। छोटी वाली मटर अपनी। एक मटर में कितने दाने? 10 दाने। एक मटर में कितने दाने आ गए? ओ भाई साहब, 10। एक मटर में कितने दाने हो गए? 10 दाने हो गए। एक मटर में कितने दाने हो गए? 10 दाने हो गए। तो 10 आया, तो 10 आया, समझ लेना कि पी है। 10 आया तो समझ लेना पी है, ठीक है। एक मटर में कितने दाने हो गए? 10 दाने। अब स्पाइंस मतलब कांटे, कैक्टस में देखी जाए, कैक्टस में स्पाइन होते हैं, पता ही पड़ जाए सबको, है ना। ये हो गया। इसका इस फ्लैशी लीव्स में क्या होता है? फ्लैशी एनियन गार्लिक की फ्लैशी होती है, भी सबको पता है, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। बढ़िया है। प्लांट्स में जैसे कि ऑस्ट्रेलियन अकेशिया है, लीव्स आर स्मॉल, लीव्स छोटी होती हैं और शॉर्टेड होती हैं। पीटियोल्स इन द प्लांट, पीटियोल ही क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करने लगता है भाई साहब। तो कौन सा प्लांट है फोटोसिंथेसिस करने लगता है? पीटियोल खुद। तो बोलेंगे ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, है ना। अच्छा पॉइंट, सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है या इसलिए अच्छे स्टेटमेंट क्वेश्चन के लिए अच्छा पॉइंट है, ठीक। लीव्स ऑफ सम इंसेक्टिवस प्लांट, कुछ इंसेक्टिवस हैं जैसे मॉडिफाइड लीफ हो जाती हैं, ठीक है, उनके पास मॉडिफाइड लीफ है। अब फ्लावर आ गया। फ्लावर क्या होता है? मॉडिफाइड शूट, सबको पता है। शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंज करते हैं फ्लोरल मेरिस्टेम में। इंटरनोड्स डू नॉट एलंगेट एंड एक्सेस गेट कंडेंस, इंटरनोड एलंगेट करते नहीं है। अपेक्स प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ द फ्लोरल अपेंडेज लेटरली एट सक्सेसिव नोड्स इंस्टेड ऑफ लीव्स। अपेक्स है वो डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडेज बना लेती है, ठीक है, लेटरली। कहाँ कहाँ? सक्सेसिव नोड्स पर बना लेती है, ठीक है, लीव करने बनाने की जगह। व्हेन अ शूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू फ्लावर इट इज सॉलिटरी, ओके। अगर शूट टिप अकेली हो, सिंगल हो, तो अपन बोलेंगे इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं उसको। या तो फ्लावर सॉलिटरी हो सकता है कि शूट टिप है ना वो अपने आप फ्लावर में कन्वर्ट हो गई, या तो अरेंजमेंट ऑफ क्लस्टर फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस, उसी अरेंजमेंट को अपन क्या बोलते हैं? फिर अरेंजमेंट हो जाता है फ्लावर तो इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन द वेदर अपेक्स गेट कन्वर्टेड इन फ्लावर कंटिन्यू टू ग्रो। इन्फ्लोरेसेंस दो टाइप का, रेसिमोस और साइमोस। रेसिमोस में रेस ही चलेगी, साइमोस में स्टॉप हो जाएगी। रेसिमोस में रेस चलेगी, साइमोस में स्टॉप हो जाएगी। मेन एक्सेस कंटिन्यू टू ग्रो, रेस चलती रहेगी। एंड फ्लावर्स आर बोर्न लेटरली इन द एक्रोपिटल सक्सेशन। तो कौन सा पिटता है यहाँ पर? एक्रोपिट है यहाँ पर, एक्रोपिट। कौन सा सक्सेशन है यहाँ पर? एक्रोपिटल सक्सेशन। यहाँ कौन सा सक्सेशन है? एक्रोपिटल सक्सेशन। यहाँ कौन सा सक्सेशन होता है अपने पास? एक्रोपिटल सक्सेशन होता है।
छोड़ो, ठीक है। तो रेसिमोज में अपने पास इक्विटोपिटल सक्सेशन होता है, ठीक है। फिर साइमोज में क्या होता है? साइमोज में अपने पास बेसिपिटल, साइमोन में बेस, देखो रेसी में रेस निकल जाती है ऊपर की तरफ, है ना, आगे चलते जाओ, आगे चलो, एक्वा चलो, एक्वा चलो, एक्विपिटल। साइमोज में क्या होता है? बेसिपिटल, बेस में रहेंगे, बेस में रहेंगे, है ना, साइमोज का रहेंगे बेस में रहेंगे, साइमोज बेस, साइमोज बेस, बेस साइमोज, ठीक, साइमोज बेस में रहेंगे, ठीक है। मेन एक्सेस टर्मिनेट कर जाती, ग्रोथ नहीं करती, ठीक है, मेन एक्सेस टर्मिनेट कर जाती, ग्रोथ नहीं करती। फ्लोरल की बात करते हैं, फ्लोरल, फॉवल, फॉवरल क्या करते हैं? फॉवरल। अभी तक मैंने 1 पेज 2 पेज कवर कर लिया, अभी तीसरा है पेज। चलो, काफ़ी बड़े चैप्टर्स हैं कि अपने ख़त्म करते जाएंगे सारे, है ना। और जो होता है 100% खत्म। फ्लावर क्या होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ना, सही बात है, ये तो पता ही होगा। मेन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ये पता होगा। इसका मतलब पेरिसेल होता है और थैलेमस होता है, ये भी पता है अपन को। अब अपन चलते हैं NCERT है पूरी, है ना, पूरी NCERT, हर एक लाइन उसकी कन्वर्ट है। रिड्यूस लीफ फाउंड इन द बेस ऑफ द पेडिसल, ब्रैक्ट्स बनाते हैं। रिड्यूस लीफ होती है वो ब्रैक्ट्स बनाती हैं। पूछेंगे ब्रैक्ट्स क्या बनाता है, तो लेंगे रिड्यूस लीफ जो होती है वो अपन रिड्यूस लीफ बोलेंगे अपने आप से। तो रिड्यूस लीफ क्या बनाती हैं? अपन बोलेंगे ब्रैक्ट्स बनाती हैं, ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक है, इसके बाद ब्रैक्ट एंड फ्लावर, जो ब्रैक्ट होते हैं इनको ब्रैक्टेड बोला जाता है, जिनमें नहीं होते ये ब्रैक्टेड बोला जाता है। टिपिकल फ्लावर हैज़ 4 काइंड ऑफ होल, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गायनेशियम। सबसे नीचे के हरे वाले पार्ट को कैलेक्स बोला जाता है, फिर कोरोला, फिर एंड्रोशियम, फिर आएगा अपने पास गायनोशियम। समझ रहे हो? देखो ये एंड्रोशियम, ये कौन है अपने पास? गायनोशियम, एंड्रोशियम, गायनोशियम। ये अपने पास आ जाएगा कोरोला, और ये आ जाएगा अपने पास कैलेक्स। तो कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम, खत्म। कैलेक्स एंड कोरोला और ऐसे जल्दी जल्दी पढ़ना ही पड़ेगा। वैसे तो अपन एक 2-3 पेज भी अपन एक पेज देने पढ़ सकते हैं, लेकिन अपन को जल्दी जल्दी पढ़ना है। कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम ये सेक्सुअल एसेसरी ऑर्गन है। एंड्रोशियम और गायनोशियम कैसे? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। फ्लावर, लिली, कैलेक्स, लिली में कैलेक्स कोरोला साथ में मिल जाता है, उसको पेरेंट्स बोलते हैं। फ्लावर हैज़ बोथ एंड्रोशियम, गायनोशियम, इट इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल। दोनों हो तो बाइसेक्सुअल, एक हो तो एनिसेक्सुअल बोला जाता है, ठीक है। बेस्ड ऑन सिमेट्री के हिसाब से देखें 3 टाइप के होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, एसिमेट्रिक अगर होता है तो कहना। तो देखो महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, एक्टिनोमॉर्फिक में क्या आ जाएगा? महेंद्र सिंह धोनी आ जाएगा। एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टर कौन है? एक्टर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक का ट्रिक क्या है? पी गुलमोहर बीन केसिया, हाँ, पी गुलमोहर बीन केसिया, पी गुलमोहर बीन केसिया, पी गुलमोहर बीन केसिया, पी गुलमोहर, पी गुलमोहर बीन केसिया, पी गुलमोहर बीन केसिया, ठीक है। तो जाएगा में पी गुलमोहर बीन केसिया, महेंद्र सिंह धोनी। असिमेट्रिक में कहना, असिमेट्रिक कैसे? कहना, कहना का सब फ्लावर होता है, ऐसा फ्लावर होता है कहने का, ठीक। तो वो कोई बात ही नहीं है, तो हो गई। अब जाओ कहाँ, ये अपन ने देख लिया, सिमेट्री भी देख ली। अब चलते हैं अपन टेट्रामेरस, ट्राइमेरस, पेंटामेरस। 3 के सेट में होगा तो ट्राइमेरस, 4 के में होगा तो टेट्रा, 5 के में होगा तो पेंट, ठीक है, ओके। हाइपो, अब ओवेरी की बात चलती है, ओवेरी कैसी हो सकती है? तो देखो कैलेक्स,
तो कैलेक्स, कोरोला और एंड्रोशियम की जो पोजीशन है ओवेरी के रिस्पेक्ट में, उसे देख उसके साथ से बात करते हैं अपन। देखो हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस। हाइपो, पेरी, एपी। हाइपो का मतलब ऊपर। ऊपर क्या होता है? ऊपर सूरज होता है, सूरज होता है। ऊपर भी होती है, भी, ऊपर भी, सूरज भी, ककड़ी। नहीं गलत कर दिया मैंने। ऊपर मतलब हाइपो मतलब ऊपर थोड़ी होता है, हाइपो मतलब नीचे होता है। हाँ, हाइपो मतलब होता है नीचे। हाइपो का मतलब क्या होता है? नीचे। हाइपो का मतलब क्या होता है? नीचे। पेरी का मतलब क्या होता है? बीच में। एपी का मतलब क्या होता है? ऊपर। ऊपर, एपी, एपी ऊपर, एपी ऊपर, पेरी बीच में, बीच में। हाइपो, हाइपो नीचे, नीचे। ठीक है, तो नीचे ऑर्गन्स होंगे, तो ओवेरी कहाँ होगी? ऊपर, तो वो तो सुपीरियर हो गई। हाँ, सुपीरियर, सुपीरियर भटा की भाजी, कोई बोलते हैं ना सुपीरियर नहीं है भटा, तो भटा की भाजी। सुपीरियर क्या बोलेंगे? भटा की भाजी, भटा की भाजी, भटा की भाजी। क्या बोल देंगे सुपीरियर को? भटा की भाजी, भटा की भाजी, भटा की भाजी। तो भटा की भाजी में क्या हो जाएगा? भटा मतलब ब्रिंजल, भाजी मतलब मस्टर्ड, है ना। भाजी मतलब क्या हो जाएगा? मस्टर्ड मतलब सरसों की साग। भटा की भाजी, सरसों की साग। हाइपोगाइनस ओवेरी। ठीक है, चलो अब अपन चलते हैं पेरिगाइनस पे। पेरिगाइनस का क्या मैटर है? पेरी मतलब बीच, बीच, पीच, प्लम, रोज। बीच, पीच, प्लम, रोज। पेरी मतलब बीच, बीच से बना पीच, पीच बना प्लम, प्लम से बना रोज। बीच, पीच, प्लम, रोज। हाँ ट्रिक है वो, तो जैसे भी आ जाए इसको खाना बना लो, है ना। बीच, पीच, प्लम, रोज, बीच, पीच, प्लम, रोज। ठीक है, तो पेरिगाइनस का क्या हो जाएगा? बीच, पीच, प्लम, रोज। ठीक है, बीच, पीच, प्लम, रोज, बीच, पीच, प्लम, रोज। तो देखो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा बीच प्लम रोज, बीच, पीच, प्लम, रोज। खत्म। एपी, एपी का मतलब ऊपर। ऊपर क्या होता है? ऊपर सूरज होता है। ऊपर सूरज, भी का फेड़ होता है, ककड़ी ऊपर होती है, तो ऊपर सूरज भी ककड़ी, ऊपर सूरज भी ककड़ी। तो सूरज मतलब रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, सन, ककड़ी भी। ठीक है, ऊपर सूरज भी ककड़ी। ठीक है, और कुछ नहीं हो गया। फिर क्या बोलते हैं? ये आ गए। तो ऑब्वियसली आता है हाइपोगाइनस में क्या होगा? हाइपो का मतलब नीचे, है ना। तो ओवेरी होगी सुपीरियर, सुपीरियर में क्या हो जाएगा? भटा की भाजी, ये भटा की भाजी। पैरी बीच, बीच प्लम रोज, बीच, बीच प्लम रोज। हैप्पी ऊपर सूरज भी ककड़ी। चलो भैया, जनरली सेपल ग्रीन होते हैं, कैलेक्स होता है, जो कि कैलेक्स होता है ना। फिर कोरोला कैसा होता है? कलर्ड। कोलोला नाम से भी समझ में आ रहा है, कोलोला, हाँ सॉरी, कोरोला कलरफुल, है ना। कैलेक्स जिसका कोई एक्स नहीं है वो कैलेक्स है। ठीक, दोस्त के जीवन में रंग नहीं है बेचारे के, अभी हरे रंग का है वो पूरा, रंग एकदम हरे रंग का। चलो बढ़िया है। गाइनोशियम एंड्रोशियम की बात करें, गाइनोशियम और ये हो गया एंड्रोशियम। ठीक, कैलेक्स में भी ये एक्सप्लेनेटरी लेक्चर तो नहीं है। एक्सप्लेनेटरी लेक्चर तो वो होते हैं जो 15 से 20 घंटे के होते हैं, आराम से बढ़िया 8-10 दिन में लिए जाते हैं। ये तो बस एक समरी लेक्चर कह सकते हो, इसमें हर एक लाइन कवर हो जाएगी, NCERT। ठीक है, इसके बाद अपन आते हैं कैलेक्स में भी गैमोसेपलस। सेपल यूनाइट हो जाएं, सेपल जुड़ जाएं तो गैमोसेपलस बोलेंगे। पॉलीसेपलस, सेपल फ्री हो जाएं तो उनको पॉलीसेपलस बोलेंगे। एकदम करेक्ट है, आगे बढ़ो। कोरोला, कैलेक्स के अंदर का हिस्सा को कोरोला से बोलते हैं। कैलेक्स के अंदर के हिस्से को अपन क्या बोलते हैं? कोरोला बोलते हैं।
ठीक है। अच्छा यहाँ पे कैलेक्स कोरोला आ गए थे, यहाँ से आए थे पार्ट्स ऑफ फ्लावर। पहले कैलेक्स आया, आउटर मोस्ट वाला जो कि इसलिए कि सेपल से मिलके बना है, और वो पेटल से मिलके बना है। ठीक है, सिंपल है। पेटल 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 ये अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को। कोरोला में भी गेमोपेटलस भी हो सकता है, ये भी पॉलीपेटलस भी हो सकता है। शेप कलर्स की अलग अलग हो सकती है कोरोला की, ट्यूबुलर, बेल शेप, फनल शेप, व्हील शेप। और मोड ऑफ अरेंजमेंट जो हो सकता है उसका एस्टिवेशन कहा जाता है। एस्टिवेशन के टाइप्स आ जाएंगे भाई साहब, बहुत सारा टाइप चीज़ों के टाइप्स आ गए। टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन। वेलवेट देखो, वेलवेट में क्या होगा, सिंपल कैलोट्रोपिस में दिखता है जो कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, नहीं हाँ वेलवेट यही होता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। ट्विस्टेड में क्या होता है, ट्विस्टेड में मतलब होता है चाइना में लेडीज़ ट्विस्ट साड़ी को ट्विस्ट करके पहनती हैं। ये चाइना होता है, वैसे चाइना में साड़ी नहीं पहनते कोई, नंबर कटी किस्म के लोग होते हैं। चाइना में जो लेडीज़ हैं वो साड़ी ट्विस्ट करके पहनती हैं, ट्विस्ट एकदम स्विस्ट करके। अपन देख लेते हैं अब कैसे पहनती होंगी। देखो चाइना में जो लेडीज़ हैं वो साड़ी एकदम कैसे पहनेंगी, ट्विस्ट करके पहनेंगी, ट्विस्ट करके पहनेंगी, ट्विस्ट करके पहनेंगी। साड़ी लेडी चाइना में लेडी साड़ी पहन के, साड़ी में देखो एकदम ट्विस्ट कर करके, है ना, एकदम कैसे पहनेंगे, ट्विस्ट कर करके। तो चाइना में जो लेडी है ना, वो क्या करती हैं, साड़ी को एकदम ट्विस्ट करके पहनती हैं। ट्विस्टेड का कोई एग्जाम्पल पूछेगा तो चाइना रोज और लेडी फिंगर आएगा। क्लियर है कहानी आगे बढ़ो। अब आ जाओ कहाँ, इम्ब्रिकेट। इमली के खेत में कैसी है गुलमोहर। ये अपना जो कहा अपन इसको मार्क कर दे रहे, खत्म कर दे, ले ली। हाँ इसमें क्या देखो, इमली के खेत में इम्ब्रिकेट को अपन बोलेंगे इमली खेत। क्या बोलेंगे अपन इसको, इमली खेत। और इमली के खेत में कैसी है क्या बोलेंगे, कैसी है ये गुलमोहर का मतलब लड़की का नाम है, ठीक है, 2 छोटी वाली लड़की का नाम, ठीक। तो इमली के खेत में कैसी है गुलमोहर, प्यारी सी लग रही देखो, इमली के खेत में कैसी है गुलमोहर, ठीक है। वैक्सी का क्या, वैक्सी पीवी। देखो वैक्सी है, वैक्सी लड़की का नाम है, वैक्सी क्या करती है, वैक्सी बीन वाइन पीती है, वाइन। वैक्सी पी मतलब पी है ना, और वाइन, तो वैक्सी क्या करती है, वाइन पीती है, तो वैक्सी पीवीन। तो देखोगे आप एग्जांपल, वैक्सी में क्या आ जाएगा, पीवीन आएगा ये। वैक्सीन क्या है मेरे पास, पीवीन, ठीक है। फ्लावर्स तो यहाँ पर जो है ना 5 टाइप के होते हैं। लार्ज स्टैंडर्ड को बोलते हैं, ओवरलैप 2, लैटरल पेटल से विंग बोलते हैं, एंड टर्न ओवरलैप द 2 स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल होते हैं, वो कील बोलते हैं। इसे कील बोल रहे हैं, इसे अपन विंग बोल रहे हैं, इसे अपन स्टैंडर्ड बोल रहे हैं। कील विंग स्टैंडर्ड, कील विंग क्या, स्टैंडर्ड। चलो ये एंड्रोशियम पे जाओ। एंड्रोशियम क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना, स्टेमन, इसमें स्टेमन होते हैं, स्टॉक और एंथर होता है इसमें। एंथर में क्या होता है, फिर 2 चैम्बर्स होते हैं, पोलन सैक बोलते हैं उनको। पोलन ग्रेन्स जो है ना वो प्रोड्यूस होते हैं पोलन सैक्स में। स्ट्राइल ह्यूमन में जो है इसको स्टेमिनोड कहा जाता है। स्ट्राइल ह्यूमन जो होता है उसको स्टेमिनोड कहा जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्टेमिन को क्या बोलेंगे, स्टेमिनोड कहेंगे। स्टेमिनोड क्या होता है बताओ, तो we can tell that what is staminode. Okay.
When the stamens are attached to the petal, स्टामेन पेटल से अटैच होंगे तभी पेटल्स बोलेंगे, हैप्पी पेटल्स पेटल के ऊपर है। और अगर फाइलम मतलब पेरियन से अटैच होंगे तभी फाइलस बोलेंगे। यहाँ तो एग्जांपल ब्रिंजल है, यहाँ पे एग्जांपल लिली है, क्योंकि वहाँ पर लिली में पेरियंस प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये अपना एक पेज पूरा कवर हो गया, इसमें फ्लावर कवर हो गया। फ्लावर के बारे में अपने पास पूरा फ्लावर के अपन ने क्या देख लिए, बेसिक स्ट्रक्चर देखा, उसमें अपन ने फ्लावर में सिमेट्री देखी, फ्लावर में सिमेट्री देख ली, फ्लावर में बेसिक स्ट्रक्चर देखा फ्लावर का पहले, तो फ्लावर में बेसिक उसकी सिमेट्री देख ली। सिमेट्री के बाद फ्लावर अपेंडेज का उसका क्लासिफिकेशन देख लिया। ठीक है, उसका क्लासिफिकेशन देख लिया। क्लासिफिकेशन के बाद हमने ओविडीज के हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन देख लिया। किसका क्लासिफिकेशन देख लिया अपन ने, उसकी क्लासिफिकेशन देख ली कैलेक्स ओरुला की पोजीशन के हिसाब से। तो दो टाइप, तो क्लासिफिकेशन में निकल गया, एक सिमेट्री में निकल गया। फिर अपन ने पार्ट्स ऑफ फ्लावर देख लिए, कैलेक्स ओरुला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कैलेक्स ओरुला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम देख लिया। ठीक है, फिर अपन ने टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन देखा कि एस्टिवेशन क्या होता है, वही कैलेक्स ओरुला का अरेंजमेंट जो होता है ना प्लांट में, वो देखा। एंड देन अपन डन है उसके साथ। ठीक है, ये सब कुछ ना फ्लावर में देख लिया। अपेंडिक्स में अभी अपन एग्जांपल देख लिया। फिर एंड्रोशियम भी देख लिया, एंड्रोशियम में अपन स्टेमियोड वो देख लिया। इसके बाद इस फ्लावर में बहुत कुछ था, फ्लावर में है ना, इसके पहले लीफ में इतना कुछ नहीं था, तो लीफ देखी। लीफ में भी अपन ने फाइलोटैक्सी देखी। फाइलोटैक्सी इस टाइप की होती है, अल्टरनेट, अपोजिट, होल्ड। अल्टरनेट हो सकती है, अपोजिट हो सकती है, होल्ड हो सकती है। टाइप्स ऑफ लीव देखे अपन ने, वेरिएशन देखा अभी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें खत्म हो गई। ओके, और रूट्स के बारे में अपन सबको देख, तो एक पूरा पेज रूट्स का, फिर स्टेम का, फिर पूरा पेज लीफ का, और एक पूरा पेज अपना फ्लावर का। तीनों चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। इन द स्टेमन्स आर फ्री, द स्टेमन्स आर फ्री, इट्स कॉल्ड पॉली एंड्रस। देखो स्टेमन्स जो होते हैं ना, अगर वो फ्री हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं मतलब एकदम फ्री हैं, तो पॉली बोलेंगे। अब पॉली में भी, उसमें भी अगर वो फ्यूज हैं तो उसको सिनेंडस बोलेंगे। हाँ, तो मोनोएल्फस मतलब मोनो मतलब सिंगल है, तो मोनोएल्फस में अपन ने मोनोएल्फस में सिंगल वाला है ना, डाइएल्फस मतलब डाई वाला, दो वाला है ना, पॉलीएल्फस मतलब पॉली बहुत सारे हैं। अब देखो, तो मोनोएल्फस में चाइना रोज आता है। चाइना के लोग कैसे रहते हैं, एकदम अकेले, एकदम इकंडे टाइप, इकंडे लोग रहते हैं चाइना के एकदम। तो वही है मोनोएल्फस होगा, सिंपल सा है, मोनो आ जाएगा, चाइना मोनो, चाइना मोनो, चाइना मोनो, चाइना मोनो, चाइना मोनो, चाइना। ठीक है, डाइएल्फस में क्या होगा, डाई। अभी मटर में 10 दाने थे जब टेंडल की बात चल रही थी, लेकिन कभी कभी मटर में 2 दाने भी होते हैं, है ना। यहाँ मटर के कितने दाने बनेंगे, 2 दाने बनेंगे। यहाँ मटर के कितने दाने बनेंगे, 2 दाने बनेंगे। यहाँ मटर के कितने दाने बनेंगे, 2 दाने बनेंगे। ठीक है, यहाँ मटर के कितने दाने बनेंगे अपने पास, 2 दाने बनेंगे, 1 और ये 2। ठीक है ना, बस हो गया। और क्या, चुन से मटर के यहाँ पे कितने दाने बने, 2 दाने बने। ठीक है, अब आ जाओ कहाँ, वो एक दाना बाहर सा जा रहा है ना, तो डाइएल्फस में क्या हो जाएगा, 2, मतलब 2 के फॉर्म में होते हैं वहाँ पर। पॉलीएल्फस में क्या होगा, पॉलीएल्फस में हो जाएगा बहुत सारी। तो सिट्रस में देखी जाता है कि बहुत सारे उसमें 20 टाइप के होते हैं, तो सिट्रस में क्या हो जाएगा, बहुत सारे 20 टाइप के होते हैं, तो वो सिट्रस में पॉलीएल्फस हो जाएगा। ये बहुत मोटा क्यों हो रहा है यार, पतला करो ना ऐसे, सही है एकदम। तो देखो पॉलीएल्फस सिट्रस बनाते हैं, सिट्रस में जुमजुम जुमजुम
जमजम 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 जमजम। वैसे पॉली पॉली समझ तो बहुत सारे, तो किसी किसी के बहुत सारे होते हैं, एक में काम नहीं होता ना, बहुत सारे होते फिर, है ना। किसी किसी के बहुत सारे होते हैं, किसी किसी का एक में काम हो जाता है, और किसी किसी के दो होते हैं। तो एक में काम किसका हो जाता है? चाइना रोज़ का, है ना। दो किसके होते हैं? डाइट में पी के। बहुत सारों में भी काम नहीं होता किसी किसी का, है ना। पॉलील्फेस में बहुत सारे होते हैं। ठीक है, अब आ जाओ कहाँ पर, समझ गया ना। ठीक है, देयर मे बी वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ द फिलामेंट विद द फ्लावर। देखो फ्लावर के अंदर क्या होता है, लेंथ में वेरिएशन हो सकती है, सेल्विनिया और मस्टर्ड। सेल्विनिया भी स्पेशल प्लांट है भैया, आगे देखेंगे उसको। वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ द फिलामेंट, फिलामेंट की लेंथ में अलग अलग वेरिएशन हो सकती हैं, है ना। एक क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। फिर से जला गया। चलो गाइनोशियम की बात करते हैं, फिर अपन गाइनोशियम पे चलते हैं। गाइनोशियम को कैसे बोलते हैं? गाइनोशियम मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। वो भी कितने टाइप का, कितने हैं? बस 3 पार्ट हैं उसके, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, है ना। स्टिग्मा में क्या होता है? रिसेप्टिकल सर्फेस पोलन ग्रेन होते हैं, पोलन ग्रेन को रिसीव करती है ना, और है ना। तो ये हो गया, ये टिप होती है उसकी ना, टिप होती है स्टाइल की, ठीक है। फिर क्या, स्टाइल खुद आता है, जो कि लॉन्ग ऐसी है, सिंपल सी बात है, देखो ये है, ठीक है। चलो एलोंगेटेड ट्यूब होता है जो कि, है ना, ये बीच वाला। और ओवेरी क्या होती है? ये होती है ओवेरी, ठीक है। इसमें ओव्यूल होते हैं, इसमें ओव्यूल होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन प्लेजेंटा बनाता है। अब कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। फिर पॉलीकार्पलरी पिस्टल हो सकता है। पॉलीकार्पलरी पिस्टल मतलब 2 टाइप के हो सकते हैं। एपोकार्पस, जिसमें क्या होगा, पिस्टल विथ मैनी कार्पल, इसमें बहुत सारे कार्पल होते हैं, एक नहीं। तो एपो मतलब फ्यूज़ हो सकते हैं, या तो सिनकार्पस बोलेंगे, फ्री होंगे तो एपो बोलेंगे। अब बात यह है कि जो फ्यूज़ होते हैं मतलब फ्री में मिलते हैं, फ्री में गुलाब मिल जाता है, फ्री में रोज़ मिल सकता है, फ्री में लोटस मिल सकता है। फूल जो है ना फ्री में मिलते हैं। फूल कैसे मिलते हैं? एकदम फ्री में मिलते हैं, लेकिन सब्जियां फ्री में नहीं मिलती। वैसे गुलाब मिल जाता है किसी किसी को फ्री में, है ना। आजकल गुलाब मिलना बहुत आसान आम बात है, फ्री में मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन प्लेजेंटा, लेकिन सब्जी नहीं मिलती आसानी से। सब्जी कैसे मिलती है? एकदम पैसा में मिलती है ना। तो सिनकार्पस तो फ्यूज़ हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, फूल हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे तो फूल हो गए, फ्री क्या हुए? फूल हो गए। फ्लावर नहीं समझाता क्या, फ्री में मिलेगा। फ्री में फूल, फ्री में फूल, फ्यूज्ड में सब्जी, फ्री में फूल, फ्यूज्ड में सब्जी, फ्यूज्ड में सब्जी, फ्यूज्ड में सब्जी, फ्यूज्ड में सब्जी, फ्री में फूल, फ्यूज्ड में सब्जी, सब्जी फ्यूज्ड में सब्जी, फ्री में फूल, फ्यूज्ड में सब्जी, ठीक है। फिर प्लेजेंटा की बात करें, इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल ऑन द प्लेजेंटा विद इन द ओवेरी। इट इज़ मैनी टाइप्स, है ना। तो ये क्या होगा? अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल ऑन द प्लेजेंटा, प्लेजेंटा पर ओव्यूल का अरेंजमेंट होगा। इसमें बहुत सारे टाइप्स होंगे, है ना। कौन कौन से? स्कूल से कॉपी मुझे भी लाए नहीं, स्कूल से कॉपी लाए नहीं हूँ मैं। आज तारीख कितनी है? 23 है, 24। कल संडे है, कल कोई देगा नहीं, परसों लानी पड़ेगी। परसों क्या हमारे स्कूल में नहीं होगी, हमारी 12 तो वैसे भी कल भी लगेगी हमारी। तो फिर ठीक है, एक ही दिन में दोनों करनी पड़ेगी, लेकिन 11 12 कर दूँगा वैसे करेगा। आज तो वैसे नहीं करता, टेस्ट है मेरा कल वैसे भी। रिकॉर्ड हो गया। बोल क्या रहा? बोल क्या भंजारन्या है? ए भंजारन्या
अरे मैं जाऊंगा ही वहाँ। अबे तू ही चला रहे। मैं जाऊंगा ही वहाँ। डिस्टर्बेंस हो गया था बीच में, कोई बात नहीं, है ना। पिस्टल की बात करें, पिस्टल क्या होता है, स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी हमने देख लिया था। फिर हमने एपोकार्पस सिनकार्पस से देख लिया था। प्लेजेंटा की बात करें, प्लेजेंटा में क्या हो जाता है, प्रेजेंटेशन में अरेंज होता है। ओवल का अरेंजमेंट को हम प्रेजेंटेशन बोलते हैं। ओवल का अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन। वो भी कई सारे टाइप का होता है। इसमें अपने पास क्या जाएगा, सबसे पहला मार्जिनल, फिर एक्साइल, फिर पैराइटल, फिर बेसल। मार्जिनल में क्या आएगा, मार्जिनल जैसे पी होती है, पी मटर, फिर से मटर बहुत आ रही है, मटर बार बार आ रही है ना। मटर में क्या होगा, मार्जिनल। तो ये मार्जिन पर अगर प्रेजेंट हो जाए तो उसको बोलते हैं मार्जिनल। मार्जिन पर अगर प्रेजेंट हो जाए तो उसको मार्जिनल बोलते हैं। मार्जिन पर प्रेजेंट हो जाए तो मार्जिनल बोलते हैं। तो मार्जिनल में पी आ जाएगा। तो मार्जिनल में क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। मार्जिनल में क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। टेंडल में भी क्या आया था, पी आया था। डायडेल्फस में भी क्या आया था, पी आया था। तो ऐसे याद होगी अच्छे से, हाँ। और कहीं डायग्राम बनाया, सिट्रस में क्या आया था, पॉलीडेल्फस आया था। ठीक है, चलो रेडी है, खुले खुलते सिम। ठीक है, एग्जिल मतलब टकले, है ना। एक्साइल मतलब टकला आना चाहिए। एक्साइल में ट्रिक क्या है अपने पास, टकला टकला मतलब टोमेटो, कला चाइना रोज़, ला मतलब लेमन, टकला। इसमें क्या ट्रिक है अपने पास, टकला। ठीक है, टकला याद भी है तो फिर उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं है, अपन को ऐसे मार्क कर दो तुमको। एक्साइल में क्या होता है, टकला होता है। ठीक है, इसके बाद पैराइटल में आरजी मॉम। पैरेंट में पेरेंट्स आ जाएंगे, पेरेंट्स। तो पेरेंट्स से क्या लगाते हैं अपन, जैसे पेरेंट्स हैं तो आरजी मॉम, अर्जी लगाते हैं। पेरेंट्स से अपन क्या लगाते हैं, अर्जी। पैराइटल पेरेंट्स से क्या लगाते हैं, अर्जी मॉम। काई की अर्जी लगाएंगे, मस्टर्ड मतलब भाजी की सब्ज़ी बना दो, है ना। तो भाजी की सब्ज़ी बना दो, तो पेरेंट्स अर्जी मॉम। पेरेंट्स अर्जी मॉम मस्टर्ड बना दो, है ना। बेसल का क्या हो जाएगा, मेसल। मैरीगोल्ड सनफ्लावर, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इनमें। ठीक है, इसके बाद बेसल मेसल हो गया। अब आ जाओ कहाँ, फ्री में 2 प्राइम रोज। अभी तो लोटस फ्री में मिल ही रहा था, रोज फ्री में मिल ही रहा था। अब फ्री में 2 प्राइम रोज। अब लालच आ गया, पहले 1 मांग रहा था, अब वो 2 मांग रहा है ना। तो 2 मतलब डाई। प्राइम रोज मतलब प्राइम रोज सिंपल, है ना। फ्री में 2, तो फ्री में 2 प्राइम रोज, ख़त्म। फ्री में 2 प्राइम रोज, क्लियर कहानी। और अच्छा ये भी हो गया। चलो भैया, अब आ जाओ कहाँ, ये पूरा हो गया है अपना क्लियर। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल डेवलप इनटू सीड, फिर फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बन जाता है। अभी अपन ने देखो, अपन ने रूट देख लिया, अपन ने लीफ देख लिया, स्टेम देख लिया, फ्लावर देख लिया, फ्लावर में सारे स्ट्रक्चर्स देख लिए, एंड डाउन लीफ। अपन चलेंगे सीड पर, सीड के बाद फ्रूट पर, सीड और फ्रूट के बाद फैमिलीज़ पर, फैमिलीज़ का डिस्क्रिप्शन पर, ख़त्म। तो सीड, फ्रूट और फैमिली बची है, बस ख़त्म हो जाएगा। अब फ्रूट क्या होता है, फ्रूट एक्चुअली में क्या है, एक राइपेड ओवेरिया मतलब पकी हुई ओवेरिया, सिंपल। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं, फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन के बाद में बने तो उसको पार्थिनोकार्पिक बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन के बिना बने तो उससे पार्थिनोकार्पिक बोलते हैं। एक सेकेंड, फर्टिलाइजेशन के बिना बने तो पार्थिनोकार्पिक। चलो फिर अपन ने क्या बोलना, देखो फ्रूट क्या होता है, राइपेड ओवेरी होती है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्लोरिंग प्लांट, इफ द फ्रूट इज फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन।